देखिए, अभी जो हालात है, ज़ाहिर सी बात है कि इस इलेक्शनी हालात में तो बात इलेक्शन की ही हुई होगी। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस के एमएलए तो है, लेकिन जमात उलमा मालेगांव के भी सदर है, रुकन शोरा दारुल उलूम देवबंद के रुकन भी है, और काफ़ी और पार्टी के अलावा दूसरे फ़राइज़ मनसबी पर वो जो है विराजमान हैं। और जमीयत के सदर होने की हैसियत से कौमी सतह पर भी जमीयत का ऐलान है कि वोटों की तकसीम ना हो सके और वोट ज़ाय ना हो सके, और मजबूत उम्मीदवार को जो है वोट दे, चाहे वो ख्वाह किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। एनडीए अलायंस में वो नहीं शामिल है, तो वो फिर किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो उसे वोट दिया जाए। ऐसा जो है जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने की है। तो उसी के पेश नज़र, उसी के तनाजुर में हो सकता मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है मौलाना उमरैन साहब से मुलाकात करने आए होंगे। बहरहाल अगर मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से भी आए हो या जमात उलमा के नुमाइंदे की भी हैसियत से अगर आए हो, तो यकीनी तौर से वो भी हालात को लेकर जो है, मुल्की सतह के हालात को लेकर वो भी जो है तशवीश में है। पूरा मुस्लिम तबका, मुस्लिम समाज तशवीश में है। तो ये हमारी सब लोगों की, मैं क्या कहता हूँ, मसाई जमीला है। ये एक अच्छी कोशिश है कि हम इत्तेफाक कर किसी एक शख्स का नाम तजवीज़ करके इलेक्शन में आए। तो मैं इसे कोई गलत बात या कोई ऐसी बात नहीं मानता। पार्लियामेंट इलेक्शन सर पर है, तो हुमायूं क्या फैसला कर सकती है? वो तैयारी हुमायूं की चल रही है। देखिए, मैंने गुज़िश्ता कई मरतबा ये कहा कि आज जो पार्लियामेंट हल्के का आप अगर मुशाहिदा कर ले, तो यहाँ पर बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा एमएलएज़ और कॉरपोरेटर्स जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। ऐसी सूरत में रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस हल्के में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना बनता है। इसी सिलसिले में मैं आज हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रियासती सदर इम्तियाज़ जलील साहब की ईमा पर मौलाना उमरैन साहब से उनकी खानका में मुलाकात करने आया था। मैंने उनसे गुजारिश की कि हज़रत, आप मुसलमानों की एक आवाज़ है, आप कौमी सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुंसलिक हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीम जो मुसलमानों के हुकूक़ के लिए कौमी सतह पर जो है जद्दोजहद करती है, और आप बहैसियत उसके रुकन और ज़िम्मेदार होने के जो हालात हाज़रा के उन्वानात होते हैं, मसाइल होते हैं, उससे हज़रत आप बखूबी वाकिफ़ होते हैं। और अल्लाह ताला ने आज आपको वो सलाहियत दी है कि आप अगर मुंतखब हुए और ऐवान में पहुंच गए, तो वहाँ आप मुसलमानों की, दबे कुचलों की, दलितों की एक मजबूत नुमाइंदगी और आवाज़ बन सकते हैं। इस बिना पर हज़रत को ज़रूर सियासत में आना चाहिए, और अगर वो आते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी बेबाक जमात का नुमाइंदा बनकर आना चाहिए। मैंने इस बात की गुजारिश हज़रत से की है, और हज़रत ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मेरे मशवरे पर जो है वो गौर व खौस करेंगे।